A very warm welcome to all of you on Sozo and Shalom. कोर्ट में आखिरी समय के बयान को बहुत ज़्यादा महत्व या इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ये मान्यता है कि मरने के समय कोई भी झूठ नहीं बोलता। प्रभु यीशु तो सच्चाई, रास्ता और जीवन है और उनकी हर बात सच्ची है। सलीब पर कही गई 7 बातें हमें उनके धरती पर मनुष्य होने का आखिरी समय का ज्ञान जाहिर करती है। एक तरफ माफ़ी है तो दूसरी तरफ अपनी माता मेरी की जिम्मेवारी, फिर पिता परमेश्वर द्वारा भी मुंह मोड़ लेना। क्या भेद है इन सब बातों का? आज हम इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। परमेश्वर का वचन सुनते हैं। पहले परमेश्वर का वचन हमने लिया है लूका की इंजील, उसका 23वां अध्याय, उसकी 33-34 आयत। पहले यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट दिए। दूसरा इसी अध्याय की 39वीं आयत 39 से 43 तक यहाँ लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। तो इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। हम सब के लिए सलीब या क्रॉस का असली मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है? सलीब का महत्व हर एक जन के लिए 2000 साल पहले भी अलग था, आज भी अलग है। हमारे लिए ये हमारे फेथ का एक सिंबल है, विश्वास का एक सिंबल है, जो कि खाली है इस समय जैसे कब्र खाली है प्रभु यीशु को जहाँ दफनाया गया था। महायाजक और फरीसी, सड्यूसी और जो यहूदी एल्डर्स थे, उनके लिए क्रॉस और रोमियों के लिए क्रॉस एक साधन था जिससे परमेश्वर के बेटे को सजा देना और उसे मौत के घाट उतारना। वो उसे सजा दे रहे थे अपनी तरफ से। प्रभु यीशु के लिए ये एक साधन था जिसके द्वारा पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और वह पूरा कार्य वहाँ पर समाप्त करना जिसके लिए वो आए थे। प्रभु यीशु सलीब के ऊपर हमारे वो सब पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। उनके लिए साधन था, मनुष्यता को छुड़वाने का साधन। हमारे लिए और विश्वासियों के लिए ये साधन है, वो ब्रिज है, वो पुल है जिसके द्वारा हम इस पाप की दुनिया से निकलकर स्वर्ग की दुनिया में, स्वर्ग राज्य में जाते हैं। हमारे लिए ये कुंजी है जिससे हम पिता परमेश्वर के पुत्र कहलाने का हक प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा। हमारे लिए वो पासपोर्ट है जिससे हम परमेश्वर राज के अंदर घुसते हैं। हमारे लिए ये एक साधन है जिससे हम इटर्नल लाइफ में चले जाते हैं पिता परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर। हमारे लिए ये एक बीकन है, एक लाइट हाउस है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु की तरफ आते हैं और उस लाइट की तरफ हम दूसरे लोगों को लेकर आते हैं। हमारे लिए वो बीकन है। और हमारे लिए ये मोसेस का लॉ जो साइनाई पर्वत पर दिया गया था, वो सब व्यवस्था ख़त्म हो जाती है और प्रभु यीशु का माफ़ी का और अनुग्रह का समय शुरू करता है। ये वो साधन है सलीब के द्वारा हम सब आशीषों के हकदार होते हैं और उन्हें हम हासिल करते हैं। अब सलीब के ऊपर प्रभु यीशु के जाने के समय की एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, स्वर्ग के अंदर, यहाँ पर, धरती पर और धरती के नीचे। इसके लिए पहले हम देखें मार्कुस का अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यहाँ दो चीज़ें हैं, ही वॉज विद वाइल्ड एनिमल्स।
वन पशुओं जंगली जानवरों के साथ था। दूसरा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। उत्पत्ति के पहले अध्याय की 28वीं आयत के अंदर आदम को हर चीज़ पर अधिकार दिया गया था, हर जीव जंतु जानवर पर अधिकार दिया गया था। प्रभु यीशु सेकंड एडम हैं जो पाप रहित है, और वो सब अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। और वो मछलियों को आदेश देते हैं, और मछलियाँ कंपटीशन में आती हैं जाल में फंसने के लिए, जब वो पतरस और उसके साथी जाल डालते हैं। तो प्रभु यीशु के अधीन सब जानवर हैं। और जोशुआ 5वें अध्याय की 13 से 15वीं आयत में जोशुआ जाता है यरीहो के लिए प्लान करने के लिए। तो वहाँ पर उसे मिलता है एक आदमी जिसके हाथ में तलवार है, और प्रभु यीशु से वो प्रभु यीशु हैं वो, और वो उनसे पूछता है कि आप हमारी तरफ हैं या दुश्मन की तरफ। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं यहाँ पर स्वर्गीय सेना का कैप्टन ऑफ द हेवनली आर्मी, मैं कमांडर यहाँ आया हूँ, ना मैं तुम्हारी तरफ हूँ ना दुश्मन की तरफ, मैं कमांडर हूँ। और वही वो कहते हैं, सारा अधिकार उनके पास है, स्वर्गीय सेना उनके अधिकार में है, धरती के हर वाइल्ड बीस्ट जो जंगली जानवर सब उनके अधिकार में है। और मत्ती के 26वें अध्याय में 53 आयत 26:53 जहाँ पर प्रभु यीशु को पकड़ा जा रहा है, तो पतरस तलवार निकालता है और चीफ प्रीस्ट के सर्वेंट जो मालचूस जिसका नाम है उसका कान काट देता है। तो प्रभु यीशु से कहते हैं, अपनी तलवार को वापस रखो, और मालचूस का कान ठीक कर देते हैं। वो कहते वहाँ पर क्या हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मैं पिता परमेश्वर को अगर कहूँ तो 12 लीजन स्वर्गदूतों की मैं बुला सकता हूँ। 12 लीजन, एक लीजन के अंदर 6000 सोल्जर माने जाते हैं। तो 12 लीजन 72,000 एंजल स्वर्गदूत। अब एक स्वर्गदूत की सामर्थ्य क्या है। दूसरा राजा उसके 19वें अध्याय की 35वीं आयत में, सेनाचरेब जो किंग ऑफ असीरिया का जो राजा है, वो घेरे हुए हैं इजरायली लोगों को। तो परमेश्वर की तरफ से एक स्वर्गदूत आता है रात के समय में ही वो 1,85,000 शूरवीर लोगों को मार देता है। अब 72,000 एंजल्स 1,85,000 से अगर मल्टीप्लाई करें हम, जो आज की जनसंख्या है उसको भी 2 बार ही मार सकते हैं। वो मोर देन 6 लीजन्स कहा था प्रभु ने, इसका मतलब 6 ही 72,000 ही नहीं, उससे भी ज़्यादा मंगा सकते थे। तो प्रभु यीशु के पास जो पावर है, जो शक्ति है, वो अनलिमिटेड है। सलीब के ऊपर वो कमजोरी की हालत में नहीं है, शक्ति की हालत में खड़े हैं। परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। एक कमज़ोर आदमी को आप पकड़ लो, उसे 2 थप्पड़ मारो, सजा दो उसको, और उसको बोलो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, तू मेरे को माफ़ कर दे। उसको करना ही, और क्या करेगा वो। यहाँ वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सलीब के ऊपर है, पूरी शक्ति के अंदर। तो जो भी 7 बातें वो कहते हैं शक्ति के अंदर कही गई हैं, कमज़ोरी की नहीं है। ये उनकी शक्ति का सूचक है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने सलीब पे जो 7 बातें कही थी, उनमें सबसे पहले माफ़ी के बारे में है। तो माफ़ी या फॉरगिवनेस का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है उसका। सलीब पर जो 7 बातें कही गई, उनमें जो पहली 3 बातें हैं वो इस संसार के जीवन के बारे में हैं। जो अगली जो 4, 5, 6 जो 3 बातें हैं वो आत्मिक स्वर्ग राज्य के बारे में हैं, आत्मिक बातें हैं। 7वीं बात दोनों के लिए है, स्वर्ग राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी। अगर हम मत्ती 6 की 9 से 13 में जो प्रभु यीशु ने हमें प्रेयर सिखाई थी, जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, उसको देखें तो उसमें पहली 3 बातें परमेश्वर के बारे में हैं, और अगली 3 बातें हमारे बारे में हैं। और अगली 3 बातों में जो चौथी बात है, पहली 3, चौथी बात है ब्रेड के बारे में, हमें आज की रोटी दे। प्रभु यीशु जीवन की ज्योति है, और वो
रोटी है हमारे जीवन के लिए, वो मन्ना है जो स्वर्ग से आता है। और जो उसकी अगली बात, पांचवी बात है, हमें माफ़ी दो जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है। ये कंडीशनल है, इसमें एक शर्त है, जैसे हमने माफ़ किया वैसे हमें माफ़ कर दो। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ी नहीं मिलेगी। ये कंडीशनल है इसमें। नो, हम जो फॉरगिवन जो वर्ड है वो है ऑफिलेमा। ऑफिलेमा का मतलब है कर्ज या कोई गलती या कोई मॉरल ऑब्लिगेशन, उसको हटा देना। फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कोई कर्ज उतार देना, कोई गलती छोड़ देना, या कोई मॉरल जो ऑब्लिगेशन हमने एक करार कर रखा है उसे काट देना। तो माफ़ी के ये खास चीज़ें हैं। लूका 23:34 में जो हमने पढ़ा था उसमें कहते हैं, पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ट्रांसलेशन के अंदर एक लफ्ज़ का मतलब नहीं आया हुआ है, वो है ग्रीक वर्ड गार। गार का मतलब है इंडीड। इंडीड है एक्चुअली, सच में। तो ये बन जाता है, पिता परमेश्वर सच में ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ी दे दो। तो माफ़ी जो एपिहेमी जो है, फॉरगिव, ले असाइड, ओमिट, पुट अवे, रमिट जो हमने देखा था वो है। तो जो वो कहते हैं माफ़ी देने के लिए, वो सब कुछ जो हमारी ऑब्लिगेशंस थी, जो सब कुछ था, उसे ख़त्म करने के लिए है। क्योंकि वो कहते हैं पिता ये नहीं, एक्चुअल में सच में ये नहीं जानते। और एक्चुअली वो नहीं जानते थे, चीफ प्रीस्ट वगैरह जानते भी हो, नहीं जानते थे कैसा था, जानबूझ के उन्होंने किया। तो माफ़ी उनके लिए दी गई है। जो लॉर्ड्स प्रेयर है उसके अंदर कंडीशनल फॉरगिवनेस थी, हम जैसे माफ़ करते हैं वैसे हमें माफ़ कर दे। और यहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं थी, उन्हें फिर भी माफ़ी मिलती है। ये एक फ़र्क है यहाँ पर। तो जो जूइश एल्डर्स या चीफ प्रीस्ट थे, उन्होंने तो कभी माफ़ी मांगी ही नहीं, तो क्या बिना माफ़ी मांगे भी माफ़ी मिल सकती है? अगर हम पुराने नियम के अंदर जाएं तो पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय, उसकी 8 से 9 आयत, उसमें लिखा है, पहला इतिहास 21वां अध्याय 8 से 9 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जो उसके पास नबी गाद आया था, उसने, परमेश्वर ने उसके द्वारा दाऊद को बताया, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियाँ दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूँ। जो एक्ट है, कोई भी पाप के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्ट है जो काम हुआ है, एक उसका फल है। एक्ट की पनिशमेंट मिल जाती है, जो उसका फल है वो भुगतना पड़ता है, फल से आप बच नहीं सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस आएगा, पाप की माफ़ी मिल गई। 2 सैमुअल, दूसरा शमूएल, उसका 12वां अध्याय, दूसरे शमूएल के 12वें अध्याय में अगर हम देखें 13 से 14 आयत, तो उसमें इस प्रकार लिखा है, वो दाऊद ने पाप किया था बातशीबा और ऊरिया के साथ। ऊरिया मर गया लड़ाई के अंदर, जो बातशीबा का पति था। तब दाऊद ने नाथन, जो उसके पास नबी आया था, उससे कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नादान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। पाप के कारण मौत, वो तो उत्पत्ति 3 अध्याय में पहले दूसरे में पहले ही कहा गया था। तो तू ना मरेगा, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। बातशीबा जो प्रेग्नेंट हो गई थी, जो उसका बच्चा था, वो मर जाता है। तो रिजल्ट, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो भुगतना ही पड़ेगा। एक्ट
फॉरगिवन हो गया। नए नियम के अंदर, लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर, वो कंडीशनल जैसे अभी हमने किया था, जैसे हमने किया। अब इसमें दो जो हम लूका के अध्याय में 23 की 34 में हमने देखा, तो उसमें दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पहला है विदाउट आस्किंग, कि उनको माफ़ी, उन्होंने तो मांगी नहीं माफ़ी, वो तो वहाँ पर उसको ठट्ठा कर रहे हैं प्रभु यीशु के ऊपर। तो उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अब क्योंकि प्रभु यीशु ने सिखाया है अपनी प्रेयर के अंदर, जैसे हमने इन्हें माफ़ किया वैसे माफ़ कर दो, तो अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो वो माफ़ी तो वो मांगे ना मांगे मिल जाएगी। पाप जो है, दूसरा एस्पेक्ट है पाप का हम इतवार को चर्च के अंदर वो पाप की कन्फेशन करते हैं। जानबूझकर इंटेंशनल पाप किया, डेलिबरेटली जानबूझकर करते हैं हम। कुछ चर्च में भी होता है, मोबाइल कहीं रख दिया आपने, लोग सोचते हैं ये तो परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट आया है, उसको उठा के जेब में डाल लेते हैं। पता होता है कि ये किसी का है, गिफ्ट नहीं है, जेब में डाल लेते हैं। ऐसी जो भी हम गलतियां करते हैं वो इंटेंशनल है। इंटेंशनल पाप हो। दूसरा वीकनेस, कमज़ोरी के कारण, फियर, डर के कारण, लालच के कारण, लस्ट्स के कारण, शारीरिक कमजोरियों के कारण, इग्नोरेंस, अनजाने में किसी ने मिसलीड कर दिया, किसी ने गलत बहकावे में आके पाप करना, ये सब पाप जो हैं प्रभु यीशु के लहू के अंदर सब पाप माफ हो जाते हैं। लूका के 22वें अध्याय की 61 आयत, 61 वर्स, प्रभु यीशु ने पतरस को पहले ही कहा था कि तू आज ही मुझे 3 बारी मुझे मानने से इनकार कर देगा, तू ये कह देगा मुझे तो जानता भी नहीं है। पतरस ऑब्जेक्ट करता है, नहीं कैसे हो सकता है, लेकिन वो हो जाता है। और जब रोस्टर जो मुर्गा बांग देता है तब पतरस को याद आता है, तब वो देखता है, लूका के 22 की 61 में वो प्रभु यीशु की तरफ देखता है और दोनों की नज़र मिलती है। प्रभु यीशु की नज़र मिलने में क्या होता है, क्योंकि उसके बाद में पतरस बाहर जाके बहुत रोता है। प्रभु यीशु की जो नज़र है उसके अंदर प्यार है, आशीष है, माफ़ी है, अंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं मुझे पता है कि ये हो तेरे से होना ही था, ये मैंने तेरे को पहले ही, ये नहीं पहले तेरे को कहा था, कंडेम करने वाला नहीं है, ये है फॉरगिवनेस। तो वो समझ जाता है कि देखो मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई, लेकिन प्रभु फिर भी दयालु है। और जब यूहन्ना 21 के अंदर प्रभु यीशु जी उठने के बाद में समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, जब उन्हें बुलाते हैं तब वो 3 सवाल पूछते हैं पतरस से, क्या तू मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करता है? वो अगापे और फिलियो प्यार में है। प्रभु कहते हैं ये अगापे प्यार है, अपने आप से भी ज़्यादा महत्वता देना। और पतरस का उत्तर होता है फिलियो है, हाँ मैं अफेक्शन है, दोस्ती है, लेकिन मेरे से ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं मानता। क्योंकि वो पतरस समझ चुका है अब कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन वो अंडरस्टैंड रियलाइज़ कर जाता है और वो चेंज होता है। और फिर 12 के 12 यहूदा तो चला गया, सुसाइड कर लेता है, 12वां मातियस चुना गया। वो 12 चेले और उसके बाद में हज़ारों ही लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि फिलियो और अगापे लव क्या है ना। इसका असर क्या होता है? वहाँ जो सलीब के ऊपर प्रभु यीशु ने कहा कि इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते हैं। सबसे पहला असर होता है वो जो 2 क्रिमिनल साथ में लटकाए गए हैं। एक क्रिमिनल मान लेता है हाँ ये लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स परमेश्वर है जो मुझे बचा सकता है। दूसरा असर क्या होता है? उस भीड़ के अंदर अरिमथिया का जोसेफ भी खड़ा है, निकोडिमस जो प्रभु यीशु को रात को मिलने आता है वो भी वहाँ खड़ा है उस भीड़ के अंदर। उन दोनों में ये हौसला हो जाता है, वो बदल जाते हैं उनके मन कि वो निकल आते हैं। पायलट के पास जाता है जोसेफ प्रभु यीशु की शरीर को मांगने के लिए, ताकि उन्हें दफनाया जा सके। उनमें ये हौसला आ जाता है। सलीब का ये भी एक मतलब है कि सलीब हमें हौसले से भर देता है
क्रॉस हमें हौसले से भर देता है क्योंकि हम सच्चाई पर खड़े हो जाते हैं और उस आशीष के अंदर हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका दूसरा असर होता है गमालियल, जो कि बहुत बड़ा दार्शनिक माना गया। गमालियल ने सॉल को, जो बाद में पौलुस बनता है, उसे उसने शिक्षा दी थी। गमालियल भी माना गया है कि वो प्रभु यीशु में आ जाता है। अभी ये देखा गया बेत गमालियल, बेत है घर, गमालियल का घर, बेत गमालियल के अंदर, गमालियल के घर के अंदर कब्रें पाई गई जोसेफ ऑफ एरिमैथिया, जिसने प्रभु यीशु को दफनाया था, और स्टीफन जो पहला मार्टर है, जिसे पत्थर मारकर मारा गया था, उन दोनों की कब्र गमालियल की कब्र के साथ पाई गई। तो गमालियल और उसका बेटा, क्योंकि स्टीफन को मारने के बाद में उसके शरीर को कोई नहीं उठाता है, तो गमालियल उसका बेटा छुप कर उसे लेके जाते हैं, उसे दफना देते हैं। ये उसका असर होता है। हमें इससे क्या सिखलाई मिलती है? पहली, प्रभु यीशु के कथन से कि हमें अनकंडीशनली, बगैर शर्त के माफ़ी देनी है, बगैर किसी के मांगे। अगर हम इस प्रकार माफ़ करते हैं तो हम प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर चलते हैं, पहला। दूसरा, हमारी अपनी टेंशन ख़त्म हो जाती है। हमने तो चैप्टर क्लोज कर दिया, हमारी लड़ाई ख़त्म होगी। जिसने किया वो अपना मन में लगा रहे, उसका ब्लड प्रेशर बढ़े, हमारी शांति होगी, हम नॉर्मल में आ जाते हैं। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है इसके द्वारा, अनकंडीशनल फॉरगिविंग, बगैर मांगे माफ़ी देना। जो दूसरी बात प्रभु यीशु ने कही, उसमें उस क्रिमिनल को पैराडाइज ले जाने का वादा है। तो क्या यीशु से जुड़ने और स्वर्ग के लिए बपतिस्मा ज़रूरी है? उस कुकर्मी का बपतिस्मा नहीं हुआ था, ये तो क्लियर है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को वहीं पर ही जाना, सलीब के ऊपर ही पूरी तरह। यूहन्ना 1:12 में जो हमें परमेश्वर का पुत्र बनने का आशीष मिलती है, वो है जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। विश्वास है दिल की बात, जिसने दिल में उसे मान लिया वो पुत्र बन गया। तो बैप्टिज़्म है क्या? बैप्टिज़्म है सरेंडर करना प्रभु यीशु के सामने, उसे अपना मुक्तिदाता मानना, उसे अपनी पाप रहित जीवन से, पाप वाली जीवन से पाप रहित बनाने के लिए उसे आमंत्रण देना। पुराने नियम के अंदर कोई अगर प्रॉपर्टी बेचता था तो उसे उस प्रॉपर्टी के बेचने के बाद में अपना जूता वहाँ छोड़ना होता था कि मेरे इस प्रॉपर्टी पर अधिकार ख़त्म हो गए। और जो कॉवेनेंट किसी के साथ कोई शर्त, कोई कॉवेनेंट, कोई एग्रीमेंट बनता था तो नमक के साथ होता था या खून के साथ। तो प्रभु यीशु के साथ जब हम ये कॉवेनेंट, जब हम ये रिश्ता बनाते हैं, तो ये बैप्टिज़्म के द्वारा सील होता है कि हमने उसे उद्धारकर्ता मान लिया, हमने सील कर दिया ये। तो जो प्रॉमिस है क्रिमिनल को, उसमें एक वर्ड है सेमेरॉन। सेमेरॉन का मतलब है टुडे, दिस वेरी डे, आज ही, कल नहीं, कोई और किसी दिन नहीं, आज ही यू विल बी इन पैराडाइज। इसके 5 पॉइंट हैं इस स्टेटमेंट के। पहला है जो कुकर्मी है, जो क्रिमिनल है, वो मान लेता है कि उसकी गलती है, वो पापी है और उसे सज़ा मिलनी है, उसे सज़ा का हकदार है वो। दूसरा, वो मान लेता है प्रभु यीशु के बारे में सच्चाई कि वो लॉर्ड है, परमेश्वर है, पाप रहित है और हमें बचा सकता है। तीसरा, प्रभु यीशु की जो बात है, प्रभु यीशु दिखाते हैं कि वो उसके भाग्य पर और अपने भाग्य पर कंट्रोल है उनका। उन्होंने पायलट को कहा था मैं जान देता हूँ अपनी, क्योंकि मैं इसे वापस ले सकता हूँ, उनका कंट्रोल है। वो कहते हैं आज ही तो मेरे साथ होगा, कंट्रोल है उनका। चौथा पॉइंट है उनकी कंपैशन, जो माफ़ी मांग लेता है उस पर वो दया करते हैं। और 5वां है कंप्लीशन, कंप्लीट, बिल्कुल, जो बाद में कहते हैं ना इट इज़ फिनिश्ड, तो वो यहाँ पर वो कहते हैं फिनिश्ड है, आज तेरे लिए फिनिश्ड है, तो आज मेरे साथ पैराडाइज में होगा। तो ये 5 पॉइंट इस स्टेटमेंट के अंदर हैं। अब इस स्टेटमेंट के अंदर ये भी है कि वो स्वर्ग में होगा। हिंदी में इसका स्वर्ग लिखा गया है। जो पैराडाइज क्रिमिनल को मिला और हेवन, ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं?
हिंदी में इनकी जो ट्रांसलेशन की गई है वहाँ स्वर्ग ही लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये दो चीज़ें हैं। अगर हम देखें लूका के 16वें अध्याय में 19 से 31 तक, लाजरुस जो बेगर है, मांगने वाला है, वो अमीर के घर के बाहर बैठा है, वो दोनों मर जाते हैं। जो बेगर है वो अब्राहम की गोद में चला जाता है। यहूदियों का ये मानना है अब्राहम की गोद स्वर्ग है, वहाँ स्वर्ग में पहुँच जाता है। लेकिन वर्ष 23 में अगर हम देखते हैं उसी 16वें अध्याय में लूका के, तो उसमें जो अमीर आदमी है वो नरक की आग में जल रहा है और वो देख सकते हैं एक दूसरे को, वो अब्राहम को देख सकता है, अब्राहम और वो उनको देख सकते हैं। तो जो ये जगह है इसका जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है पैराडीजो। पैराडीजो है पैराडाइज, पैराडाइज है धरती के नीचे, क्योंकि नर्क नीचे है तो वो दोनों आमने सामने हैं। तो ये ट्रांजिट प्लेस था जहाँ पर के वो पुराने नियम के शुरू से जितने लोग जो धर्मी जन थे वहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि मौत तो परमेश्वर ने कहा था मौत होगी जहाँ पाप हुआ, तो वहाँ रुके हुए थे। मौत है परमेश्वर से अलग होना, वहाँ रुके हुए थे। अब भजन संहिता 68 का 18 में लिखा है और अफसियों के 4:8 में भी वही लिखा है कि प्रभु यीशु कैप्टिविटी को कैप्टिव करके ले गए। कैप्टिव हैं जो उधर पैराडाइज में फंसे हुए थे, उनको वो साथ छुड़ा के लेके जाते हैं। मत्ती 27 में 52-53 वर्ष में लिखा है प्रभु यीशु के शरीर छोड़ने के बाद में कब्रें खुल गई, लेकिन उनमें से लोग प्रभु यीशु के जी उठने के बाद में लोगों को दिखाई दिए। और ये भी है कि प्रभु यीशु गए नीचे हेडीस में, नर्क में, वचन सुनाते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में फिर वो जी उठते हैं। तो क्रिमिनल जो कुकर्मी है उसे उस पैराडाइज में ले जाने का उनका वादा है। और हेवन जो है वो है ओरैनो। ओरैनो है स्पिरिचुअल हेवन, आत्मिक हेवन, जहाँ स्काई में स्टारी हेवन, ये धरती से ऊपर है जहाँ परमेश्वर है। तो क्रिमिनल को वो पैराडाइज में लेके जाते हैं पहले, क्योंकि उसे वहाँ जाना ही है। जब तक प्रभु यीशु नहीं उठते हैं तब तक कोई भी स्वर्ग में ऊपर नहीं जा सकता है। और फिर वो उन सबको छुड़ाकर ऊपर लेके जाते हैं। इसके द्वारा हमें ये आशीष, ये शिक्षा मिल जाती है कि अगर हम माफ़ी मांगें पापों से और उसे अपना उद्धारकर्ता माने तो वो सच्चा है और हमें स्वर्ग में लेके ही जाएगा। ये हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है इस समय के लिए जो आपने दिया है। प्रभु यीशु सलीब के ऊपर आपकी बातें कही, उनके बारे में हमें जानने का ये मौका देने के लिए धन्यवाद है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सिखा रहे हैं हमें, दिन प्रतिदिन सहायता करते हैं कि हम प्रभु यीशु जैसे बनते जाएं, ताकि हम सच्चे विश्वासी, सच्चे क्रिश्चियन कहलाने के लायक हो सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो देख रहे हैं उन सबको आशीष दीजिए, उनके परिवारों के अंदर आशीष दीजिए, उन सबको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि हम सब मिलकर वचन के बारे में जान सकें, वचन की आशीषें पा सकें और पिता परमेश्वर के पुत्र होने का हक हासिल कर सकें। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हमें ये सब आशीषें देने के लिए। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने जो सलीब पे बातें कही, आज हमने उनमें से 2 बातों के बारे में जाना, और अगले हफ्ते हम अगले 2 बातों के बारे में भी जानेंगे। और हमारे साथ दोबारा जुड़िएगा। और ये भी हम कोशिश करें कि जिन्होंने हमें दुख दिए हैं उनको हम माफ़ कर सकें। कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट और कॉल्स भी हमें करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू नेक्स्ट वीक। शलोम।